आ जाएंगे। इसके ऊपर भी देखो सवाल है, सवाल तो खैर आते ही रहते हैं, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सवाल तो चेंज भी होते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 1011th टर्म फ्रॉम द एंड। अच्छा, तो 1011 ये फ्रॉम द एंड है, लेकिन ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा पहले तो ये बता दो। तो यहाँ पे n का वैल्यू 2022 है, 2022 माइनस 1011 और प्लस 2 होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये हो जाएगा फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक है। मतलब अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1013 आ जाएगा, ठीक है, 1013th टर्म फ्रॉम द स्टार्ट ये आ जाएगा। देखो तो अल्टीमेटली ये वाला टर्म है फ्रॉम द स्टार्टिंग, कैलकुलेशन आप कर लो। तो आपको ये बोल रहा है कि ये जो टर्म है 1011th टर्म फ्रॉम द एंड इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसका एक्सपेंशन है ना, इज 1024 टाइम्स 1011th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अच्छा, मतलब ये वाला जो टर्म है ना, दिस टर्म 1013 ये जो है दिस इज 1024 टाइम्स, है ना, टाइम्स मतलब मल्टीप्लिकेशन, 1011th टर्म ये वाले टर्म का 1024 टाइम्स है ये वाला टर्म। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब बस आप लगा दो यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख दो। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या आएगा, 2022 है n का वैल्यू, c इससे एक कम आएगा r का वैल्यू, तो r का वैल्यू आएगा 1012। यहाँ पे पहला वाला टर्म क्या है 4x डिवाइडेड बाई 5, इसकी पावर क्या होता है, जो भी पहला वाला टर्म है उसकी पावर इन दोनों का डिफरेंस होता है, तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1010 आ जाएगा डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। और जो दूसरा वाला टर्म है -5/2x जो भी है दूसरा वाला टर्म, उसकी पावर ये नीचे वाला नंबर होता है, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 1012 एंड दिस इज इक्वल टू 1024 टाइम्स, अब ये वाला निकालो, ये कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आएगा 2022, इससे एक कम होता है r का वैल्यू, तो 1010 हो जाएगा। अगेन फर्स्ट टर्म क्या है 4x डिवाइडेड बाई 5, इसकी पावर इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 1012 आ जाएगा। एंड देन यहाँ पे -5/2x की पावर कितनी आ जाएगी, इसकी पावर आ जाएगी ये नीचे वाला टर्म, ठीक है। तो ये आ गया देखो अल्टीमेटली। अब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होगा ना, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, तो वो तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे भी देखो 1012 है और यहाँ पे 1010 है, तो जब इसको कैंसिल कर देंगे तो पावर 2 बचेगा, राइट, कितने लोगों को दिख गया, खाली पावर 2 बचेगा भाई, दो टर्म वहां पे ज्यादा है, पावर 2 बचेगा, बाकी सब तो कैंसिल हो जाएगा। इधर 1010 था और उधर 1012 था, तो कैंसिल हो जाएगा। इधर भी 1012 है और 1010 है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 बचेगा खाली, इधर भी कितना बचेगा पावर 2 बचेगा, समझ गए, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये कितना आ गया, ये आ गया 5 का स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, ये है 2 की पावर 10, ठीक है, कैलकुलेशन करो बस, 4 का स्क्वायर मतलब 2 की पावर 4 लिख दो आप, है ना, 4 का स्क्वायर, x का स्क्वायर और नीचे है 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से x का वैल्यू आपको निकालना है क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 5 की पावर 4, इसको एक काम करते हैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे थोड़ी जगह की कमी है, 5 की पावर 4, फाइनल आंसर बताओ यार फटाफट, 2 की पावर कितना आ जाएगा 14 और 16 आ रहा है, तो 2 की पावर 16 एंड दिस इज इक्वल टू x की पावर 4। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, दोनों तरफ आप पावर कर दो 1/4, ठीक है, 1/4 कर दो दोनों तरफ, तो x का वैल्यू आ जाएगा 5/16 इज द फाइनल आंसर, ठीक है, 5/16। और वही आपसे पूछा था मॉड x का वैल्यू पूछा, वैसे प्लस माइनस आएगा बट मॉड पूछा है, सो दैट इज वाई 5/16 इज द आंसर।